हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है दांडी मार्च। अभी दांडी मार्च के वीडियो को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम बेसिकली इस स्टेटमेंट को रिलेट करते हुए सॉल्ट के बारे में देखेंगे एंड उसका दांडी मार्च का एक्चुअल इंसिडेंस हम पार्ट 2 में देखेंगे। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस स्टेटमेंट को लिंक करते हुए जो पूर्ण स्वराज के जो वीडियो था उसके लास्ट में जो ये स्टेटमेंट था उसके साथ लिंक करते हुए हम सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सॉल्ट एक कॉन्क्रीट इशू कैसे था जो लाइफ में भी इंपॉर्टेंट था और वो फ्रीडम आइडिया को भी रिलेट कर रहा था। राइट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दांडी मार्च एक्चुअल इंसिडेंट्स। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। गांधी जी फाउंड सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट नेशन। अब गांधी जी को क्या लगा कि जो सॉल्ट है ये एक पावरफुल सिंबल है विच कुड यूनाइट द नेशन, मतलब जो पूरे नेशन को यूनाइट कर सकता है। ये बात समझ में आएगी, सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके साथ लिंक करेंगे एंड देन इस पॉइंट को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। राइट, तो देखिए अबॉलिशिंग सॉल्ट लॉ वाज द मोस्ट टेलिंग थिंग। Salt was the thing which was consumed by rich and poor alike, was one of the most essential and important food item। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या है। अभी गांधी जी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट फ्रीडम आइडिया टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ लाइफ। मतलब क्या, एक ऐसा कॉन्क्रीट इशू लोगों के लाइफ का जो फ्रीडम आइडिया से भी रिलेट करता हो। इसका मतलब क्या, गांधी जी को एक ऐसा कॉन्क्रीट इशू फाइंड करना था, एक ऐसा कॉन्क्रीट इशू ढूंढना था जो लोगों के लाइफ में भी इंपॉर्टेंट हो, लोगों के लाइफ का एक हिस्सा हो और जो फ्रीडम आइडिया से भी रिलेट कर सके। तो ये जो स्टेटमेंट है अभी इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रीडम आइडिया से रिलेट करता हो एंड उसके बाद मतलब ये जो सॉल्ट है वो लोगों के लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद किस तरह से ये फ्रीडम आइडिया को भी रिलेट करता है। ऐसे दो पार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज ये देख लेते हैं कि ये लोगों के लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट था। तो देखिए लोगों के लिए यही सबसे बड़ी चीज थी कि जो सॉल्ट लॉ है, सॉल्ट टैक्स है, वो अबॉलिश हो जाए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था। राइट, सो ये टैक्स को हटाना ही, इस टैक्स को अबॉलिश करना ही सबसे बड़ी चीज थी लोगों के लिए। वाई नाउ, क्योंकि ये जो सॉल्ट था ये रिच हो, पुअर हो, कौन से भी कास्ट से हो, कम्युनिटी से हो, जितने भी लोग थे वो सॉल्ट को इक्वल ही मतलब सेम मात्रा में कंज्यूम करते थे। ऑल ऑफ देम कंज्यूम द सॉल्ट, मतलब ऐसा कोई भी नहीं था जो सॉल्ट को कंज्यूम नहीं करता था। सब के सब सॉल्ट को कंज्यूम करते थे इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड में यूज करते थे। सो ये पॉइंट क्या बताता है कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा था वो हट भी गया, तो सबसे बड़ी चीज थी लोगों के लिए वो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। व्हाई? बिकॉज इट वाज कंज्यूम्ड बाय बोथ रिच एंड पुअर अलाइक। ओके, एंड उसके बाद ये जो फूड आइटम था ये सबसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम था फॉर पीपल। तो ये समझ में आ गया हमको किस तरह से कि ये इंपॉर्टेंट था लोगों के लाइफ में सॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट कैसे पता चला हमको, क्योंकि ये कंज्यूम किया जाता था बाय बोथ रिच एंड पुअर एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम था। ओके, ये पहला पार्ट हमारा कवर हो गया, दैट इज कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट था इन द पीपल्स लाइफ, लोगों के लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता था। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ये फ्रीडम आइडिया को कैसे रिलेट करेगा। ये आपके माइंड में भी आया होगा कि चलो ठीक है ये लोगों के लाइफ में इंपॉर्टेंट होगा, ये जो कॉन्क्रीट इशू है दैट इज सॉल्ट का, ये लोगों की लाइफ में तो इंपॉर्टेंट होगा, बट फ्रीडम आइडिया से कैसे रिलेट करता होगा। तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पे टैक्स लगा रखा था और गांधी जी को क्या करना था, एक यूनाइटेड कैंपेन स्टार्ट करना था, एक यूनाइटेड मूवमेंट स्टार्ट करना था जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। राइट, सो उसे स्टार्ट करना था। अब वो स्टार्ट कैसे होगा जब तक सारे लोग यूनाइट नहीं होते। राइट, तो महात्मा गांधी जी को क्या लगा, सॉल्ट ही एक ऐसी चीज थी अभी जो पूरे नेशन को यूनाइट कर सकती थी। जैसे कि हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखा था कि किस तरह से खिलाफत इशू को एंड स्वराज इशू को, हिंदू एंड मुस्लिम्स को दोनों को साथ में लाके सब पूरे कंट्री को यूनाइट करते हुए, दैट इज पूरे कंट्री को कैसे बोल सकते हैं हम, हिंदू एंड मुसलमान, इन दोनों को यूनाइट करते हुए किस तरह से मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर भी क्या करना था, एक साथ लाना था जिससे अपोज कर सके। और गांधी जी ने सपोर्ट में लाने के, लोगों को सपोर्ट में लाने के लिए क्या कहा कि ये जो टैक्स लगाया गया है सॉल्ट के ऊपर, ये हमें दिखाता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका कितना ऑपरेसिव फेस है। ओके, सो द टैक्स ऑन द सॉल्ट शोज अस दैट
हाउ ऑपरेसिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज, इट शोज द ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो लोगों को लगा कि ये तो सही बात है, राइट, ये तो ऑपरेसिव फेस हो गया ब्रिटिश का, ये बेसिक सी चीज है, बेसिक नीड है सबकी, और इसी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो इस तरह से लोग धीरे धीरे अपोजिशन में होने लगे। एंड उसके बाद तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे मैंने बोला कि गांधी जी को लगा कि ये सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन या मूवमेंट स्टार्ट करने का सही तरीका है, क्योंकि सिविल मींस साइमन कमीशन के अपोजिशन में तो लोग थे ही पहले से। उसके बाद स्वराज पार्टी के थ्रू काउंसिल के अंदर जाके बॉयकॉट तक करने वाले थे। एंड कुछ यंग लीडर्स थे जो ग्रो अप हो रहे थे। तो उसी के साथ उनको क्या लगा कि ये भी एक बेस बन सकता है टू स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। ओके, सो ये किस तरह से फ्रीडम को रिलेट कर रहा था, जिस तरह से मैंने बताया, अपोजिशन में लाना है, ब्रिटिश के अपोजिशन में लाना है, देन अपने सपोर्ट में लाना है, जिस तरह से अपोज कर पाएंगे। और जिस तरह से देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत इशू को भी उठाया था एंड उसी के साथ स्वराज के इशू को भी उठाया था। तो इस बार भी ऐसे ही करने वाले थे, जो सॉल्ट टैक्स का इशू था वो भी रेस करने वाले थे। एंड उसी के साथ जो गांधी जी थे वो सबको स्वराज का इंपॉर्टेंस बता रहे थे, स्वराज का मीनिंग क्या है इन एक्चुअल वो बता रहे थे। तो इस तरह से वो फ्रीडम आइडिया को भी रिलेट कर रहा था, समझ में आया। तो इस स्टेटमेंट को हमने किस तरह से देखा, लोगों के लाइफ में सॉल्ट किस तरह से जो कॉन्क्रीट इशू है, देखिए ये जो कॉन्क्रीट इशू की बात की जा रही है यहाँ पर, ये कॉन्क्रीट इशू किस तरह से लोगों के लाइफ में भी इंपॉर्टेंट था और ये फ्रीडम आइडिया को भी कैसे रिलेट कर रहा था। देखा, ये कॉन्क्रीट इशू क्या है, दैट इज सॉल्ट। ओके, ये जो सॉल्ट है इसकी बात कर रहे हैं हम, जो कॉन्क्रीट इशू महात्मा गांधी जी ने उठाया था। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, जिस तरह से मैंने बात की थी, हमने सबसे पहले देखा कि किस तरह से महात्मा गांधी जी को लगा कि ये कॉन्क्रीट इशू दैट इज सॉल्ट, ये पावरफुल सिंबल बन सकता है टू यूनाइट ऑल द नेशन। और ये भी देखा कि किस तरह से यूनाइट कर सकता है नेशन को, दैट इज ब्रिटिश को थोड़ा सा मतलब लोगों को भड़का दे कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिक जो नीड है ह्यूमन का, दैट इज जो इम्पोर्टेंट फूड आइटम है दैट इज सॉल्ट, उस पर भी टैक्स लगा के किस तरह से हमसे पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक नीड पे भी हमें हमारी बेसिक नीड पे भी वो हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ ऐसी चीजें बताई थी, ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओपन करने की कोशिश की थी, जिसके वजह से लोग है ना अपने साइड में आ जाएंगे, सपोर्ट में आ जाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने लगेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने लगेंगे, यहाँ पर यूनाइट हो रहे हैं। तो ये सही तरीका था टू स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। ओके, सो इस तरह से हमने देखा दो पार्ट्स में, एक तो जो फ्रीडम आइडिया को रिलेट कर सके और लोगों के लाइफ में भी इंपॉर्टेंट हो, राइट। सो इस वीडियो में इतना था फ्रेंड्स। आने वाले भी वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट द दांडी मार्च, एक्चुअल इंसिडेंट्स ऑफ दांडी मार्च, वो देखेंगे। उसके बाद तब तक आपके लिए सिर्फ 3 चीजें हैं, दैट इज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो बाकी के हेल्पफुल भी वीडियो हुए होंगे जो आपको हेल्पफुल रहेंगे उसको भी लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दैट इज ज्ञान क्लासेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।